उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था रामपुरा। गांव इतना शांत था कि सुबह होते ही सिर्फ पक्षियों की आवाज और मंदिर की घंटियों की गूंज सुनाई देती थी। चारों तरफ हरे खेत फैले हुए थे। कहीं गेहूं की बालियां हवा में लहराती थीं तो कहीं सरसों के पीले फूल पूरे गांव को रंगीन बना देते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे बूढ़े लोग हर सुबह बैठकर बातें करते थे। बच्चे मिट्टी में खेलते थे और औरतें घरों के बाहर झाड़ू लगाते हुए आपस में हंसती थीं। सुबह सूरज निकलते ही लोग अपने बैलों के साथ खेतों की तरफ निकल जाते थे। दूर तालाब के पास से ठंडी हवा चलती थी और ऐसा लगता था जैसे यह गांव किसी कहानी की दुनिया हो। लेकिन इस शांत गांव के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में गांव वाले खुलकर बात नहीं करते थे। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। उस कुएं के पास कोई भी रात में नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसकी मौत कई साल पहले रहस्यमयी तरीके से हुई थी। मैं उस समय पहली बार अपने दादा के गांव रामपुरा आया था। गर्मियों की छुट्टियां थीं और शहर की भीड़ से दूर यह गांव मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दिन भर मैं खेतों में घूमता और तालाब के पास बैठकर मछलियां देखता रहता। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी। शाम ढलते ही पूरा गांव अचानक शांत हो जाता था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता था। एक रात मैंने दादा से पूछा कि आखिर गांव वाले इतने डरे हुए क्यों रहते हैं। दादा कुछ देर चुप रहे। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि इस गांव में रात के बाद कुछ ऐसी चीज घूमती है जिसे इंसान नहीं देखना चाहता। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन दादा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी रात लगभग 12 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो दूर खेतों की तरफ एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वह धीरे धीरे गांव के आखिरी छोर वाले पुराने कुएं की तरफ जा रही थी। मुझे लगा शायद कोई गांव की औरत होगी, लेकिन तभी मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। मेरा गला सूख गया। मैं डर के मारे खिड़की से पीछे हट गया। तभी बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास से आई थी। उसने धीरे से कहा, मत देखो उसे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। पूरा कमरा कांपने लगा। मैं डर के मारे बिस्तर के कोने में बैठ गया। दादा तेजी से कमरे में आए और उन्होंने तुरंत दरवाजे पर गंगा जल छिड़कना शुरू कर दिया। बाहर से वही औरत रो रही थी। उसकी आवाज अब गुस्से में बदल चुकी थी। दादा कांपती आवाज में मंत्र पढ़ रहे थे। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। दस्तक बंद हो गई। रोने की आवाज भी गायब हो गई। दादा ने मुझे कसकर पकड़ लिया और कहा कि अगर मैंने खिड़की से उसे थोड़ी देर और देख लिया होता तो वह मुझे अपने साथ ले जाती। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि रात में फिर किसी ने उस औरत को देखा है। गांव के लोग मंदिर में पूजा करने लगे। मैंने दादा से उस औरत के बारे में पूछा। दादा ने बताया कि कई साल पहले गांव की एक औरत को झूठे इल्जाम लगाकर उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। मरते समय उसने कसम खाई थी कि वह इस गांव को कभी चैन से नहीं रहने देगी। तब से हर अमावस्या की रात उसकी आत्मा गांव में घूमती है और जो भी उसे देख लेता है वह कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है। मैंने उस बात को मजाक समझा, लेकिन उसी शाम गांव का एक आदमी अचानक लापता हो गया। लोगों ने बताया कि उसने रात में कुएं के पास सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था। उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया।
उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। बाहर हर तरफ सन्नाटा था। अचानक फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज मेरे घर के बिल्कुल बाहर से आ रही थी। धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर एक औरत की धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो। मेरी सांसें रुक गईं क्योंकि वह आवाज बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। दादा ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि चाहे बाहर से किसी की भी आवाज आए, दरवाजा मत खोलना। मैं चुपचाप बैठा रहा। बाहर से अचानक जोर जोर से हंसी सुनाई देने लगी। वह हंसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर चीख रहा हो। कुछ देर बाद खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। मैंने डरते हुए बाहर देखा और इस बार वह औरत बिल्कुल खिड़की के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें पूरी सफेद थीं और उसके मुंह से काला खून बह रहा था। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं चीख पड़ा। तभी दादा ने मुझे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और आंखें बंद करने को कहा। बाहर से अचानक इतनी तेज चीख सुनाई दी कि पूरा घर कांप उठा। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह दादा ने फैसला किया कि मुझे तुरंत शहर वापस भेज दिया जाए। जब मैं गांव छोड़कर जा रहा था, तब मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। दूर उसी पुराने कुएं के पास सफेद साड़ी में कोई खड़ा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। आज इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी रात में कहीं दूर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है तो मुझे रामपुरा गांव और उस पुराने कुएं की याद आ जाती है। और आज भी मैं ये नहीं समझ पाया कि उस रात खिड़की के बाहर जो खड़ा था वह सच में एक आत्मा थी या फिर कुछ और उससे भी ज्यादा खतरनाक।